आपको क्लियर करूंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा और ई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। ये आपको ध्यान से समझना है, एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा। बात करता हूँ 3 BHK प्लान जिसकी कॉस्ट हमने रखी है 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपीज का फिजिकल प्रॉपर्टी है और 60 लाख रुपए का ही ई प्रॉपर्टी टाटा का प्लान है। दोनों को ध्यान से देखिएगा, एक दोनों चीज साथ साथ बताऊंगा। जो लोग भी टाटा की ई प्रॉपर्टी 3 BHK प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 5 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे करना होगा। ये सारी वर्किंग मैंने आपको बताई और सारी मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी जो आपके लिए बहुत पावरफुल है, बहुत यूजफुल है। और दोस्तों इसको हम ऑल ओवर इंडिया बेसिस प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए टाटा एआई का ई प्रॉपर्टी प्लान लेके आऊँ जिसमें फ्यूचर गारंटी गारंटीड है, बहुत ही अमेजिंग है। आज से पहले इस तरह की वर्किंग आपने नहीं देखी होगी, इसकी भी आपको कमिटमेंट करता हूँ। और दोस्तों जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना है। दोस्तों मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं लाइफ इंश्योरेंस कोच पिछले 28 साल से इस वर्किंग में हूँ और लोगों को जेन्युइनली वर्किंग प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ टाटा एआई का ई प्रॉपर्टी प्लान को समझाऊंगा, आपको क्लियर करूंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा और ई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। ये आपको ध्यान से समझना है, एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा। बात करता हूँ 3 BHK प्लान जिसकी कॉस्ट हमने रखी है 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपीज का फिजिकल प्रॉपर्टी है और 60 लाख रुपए का ही ई प्रॉपर्टी टाटा का प्लान है। दोनों को ध्यान से देखिएगा, एक दोनों चीज साथ साथ बताऊंगा। यहाँ पर अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी में अगर आप आज खरीदने जाते हो 3 BHK प्लान तो उसमें आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा 12 लाख रुपए। 20% का डाउन पेमेंट लगता है किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 12 लाख डाउन पेमेंट लगेगा, बाकी बचा 48 लाख रुपए। ये 48 लाख रुपए का आपको बैंक फाइनेंस कराना पड़ेगा, 7 से 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और अगले महीने से ही आपका EMI शुरू हो जाएगा 50,000 रुपये महीने का। ये बात की मैंने फिजिकल का। सिमिलरली बात करता हूँ सेम वर्किंग 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आप टाटा एआई का खरीदते हैं जिसमें आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा सिर्फ 5 लाख रुपए और 55 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट फ्री EMI में जाएगा। अगले साल से EMI शुरू होगी और 0% इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि वहां पर महीने का 42,000 रुपये देना है, वो भी अगले साल से देना है। ये दोनों को मैंने यहाँ तक क्लियर किया। बात कर लेता हूँ, जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं तो EMI या लोन होने से पहले आपको रजिस्ट्री पे करनी पड़ेगी, रजिस्ट्री करानी पड़ेगी जिसका 7 से 8% का खर्चा लगेगा। 60 लाख की प्रॉपर्टी में 4,80,000 रुपये का रजिस्ट्री का कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इवन जिस ब्रोकर से आप ये प्रॉपर्टी लेंगे उसको 2% का ब्रोकरेज चार्ज भी देना पड़ेगा, तो आपका 1,20,000 रुपये वो भी लगेगा। लेकिन जब हम टाटा ई प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेगा, 0 आपका ब्रोकरेज चार्जेस है और 0 ही रजिस्ट्री चार्जेस है। दोनों चीजें यहाँ पर 0 है जो कि आपके लिए ये भी सेफ गार्ड है, ये पैसा भी आपका बचेगा। बहुत ही अमेजिंग है। बात कर लेते हैं यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टी में जब भी आप लोन कराते हैं 20 साल के लिए तो 60 लाख की प्रॉपर्टी 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में बढ़ती है। 20 सालों का जो इंटरेस्ट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 20 साल तक पहले 4-5 साल तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पार्ट होता है, 70-80% इंटरेस्ट होता है और 20% ही बेस वाला आपका अमाउंट होता है। यानी कि आपका कॉस्टिंग 60 लाख की प्रॉपर्टी 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ की पड़ती है। लेकिन जब हम टाटा की ई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर 0 आपका कोई रजिस्ट्री चार्जेस नहीं, कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो जितना पैसा दिया 60 लाख की प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको 60 लाख की ही पड़ती है। ये कॉस्टिंग पहले बहुत बड़ी है, दोनों को समझना है कहाँ पैसा ज्यादा लग रहा है, कहाँ पैसा कम लग रहा है। नेक्स्ट बात करता हूं, जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपका मेन पर्पस होता है उसको रेंट आउट करना। तो यहाँ पर जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 60 लाख की प्रॉपर्टी में जो 3 BHK का रेंट मिलेगा वो 15,000 से 20,000 रुपये का मिलेगा। लेकिन ये जब मिलेगा जब आपके हाथ में पोजेशन आएगा। पोजेशन आने में 2-3 साल, 4 साल, 5 साल आपको लग जाते हैं। उसके बाद ही जब आपको कंप्लीट चीजें मिलती हैं तभी आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। और जब तक वो प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं होती तब तक आपको उसका बिजली पानी का खर्चा खुद से बियर करना पड़ेगा। 3,000 से 5,000 रुपये खर्चा आप ही को बियर करना होगा।
बात कर लेते हैं टाटा ई प्रॉपर्टी की। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में मिल रहा है आपका 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ का रेंट, लेकिन जब टाटा की ई प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर जो रेंटल मिलेगा वो मिलेगा 5,70,450 रुपये गारंटेड बॉन्ड पे लिखा हुआ राइटिंग में मिलेगा। ये सालाना मिलेगा। इसको आप मंथली में कन्वर्ट करना चाहें तो 47,537 रुपीज मिलेगा। ये भी फिगर एक चीज राइटिंग में है और ये पूरा पैसा फिजिकल प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है, ई प्रॉपर्टी में नॉन टैक्सेबल होता है। कोई इंटरेस्ट कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बेस्ट पार्ट है। यहाँ रेंटल टैक्स फ्री यानी कि 5,70,000। यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो टेनेंट मिलेगा 11 महीने का एग्रीमेंट करा के आप कराते हैं और उसके बाद दूसरा टेनेंट ढूंढते हैं या एग्रीमेंट चेंज करते हैं, 10% 11% रेंट बढ़ाते हैं और वो छोड़ के चला जाता है। फिर 4 महीने 6 महीने खाली रहेगा, 1 साल खाली रहेगा। आपको बार बार टेनेंट ढूंढना पड़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टी में। लेकिन यहाँ टाटा की प्रॉपर्टी, टाटा 30 साल की आपको गारंटी देती है। 30 साल का एग्रीमेंट बनता है आपके साथ और 30 साल तक आपको पैसा आएगा 5,70,450 रुपये सालाना। आपको मंथली लेना है आप मंथली लीजिए, क्वार्टरली लेना है क्वार्टरली लीजिए और ईयरली लेना है ईयरली लीजिए। 5,70,450 पूरे 30 साल तक आएंगे, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी वर्किंग बता रहा हूं जो आपको इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, जिसमें ऑनर राइट किसका रहेगा। अगर आपने फाइनेंसिंग कराया तो बैंक का ही ऑब्वियस है राइट रहेगा। आपका इसमें ऑनर राइट नहीं रह सकता कभी भी। अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो बैंक आपके घर से, आपके नॉमिनी से, आप लोगों से कुर्की करने के लिए आएगा, नीलामी करने के लिए आएगा, क्योंकि उसको अपना पैसा वसूल करना है। उस केस में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाए, जिस पर्सन ने लोन लिया अपने नाम पे उसी की डेथ हो गई तो घर वालों को बाकी पैसा भरना पड़ सकता है। नहीं तो बैंक के पास राइट है उस प्रॉपर्टी को सेल करके जो भी पैसा मिल रहा है अपना लोन पूरा करेंगे, उसके बाद कुछ बचेगा तो वो नॉमिनी को देंगे। लेकिन अगर टाटा AIA ई प्रॉपर्टी आपने लिया है दोस्तों और पहला प्रीमियम देने के बाद भी, बुकिंग देने के बाद भी 12 साल के अंदर कभी भी डेथ हो जाए तो उसी टाइम फैमिली को 60 लाख रुपए टाटा कंपनी दे देती है। ये पहला सुपर डुपर जबरदस्त बेनिफिट है जो किसी और जगह नहीं मिलेगा। डेथ होते ही आगे का प्रीमियम कंपनी आपसे नहीं मांग रही, उल्टा आपको 60 लाख रुपए दे रही है। आपके आगे के प्रीमियम, आगे का पैसा जो आपको देना है 11 साल, वो पूरा वेवर हो जाएगा। आगे का प्रीमियम कंपनी भरेगी आपके बिहाफ पे। और जो 13वें साल से रेंट आपको आना था, आप जिंदा होते तो मरने के बाद भी आपकी नॉमिनी को वो रेंट मिलेगा 5,70,450 रुपए पूरे 30 साल तक मिलेंगे। बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, यहाँ प्लान खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद भी जो 12 साल टोटल प्रीमियम जमा हुआ, चाहे आपने भरा या कंपनी ने भरा, वो टोटल प्रीमियम 60 लाख रुपए आपको 30वें साल में भी कंपनी प्रोवाइड करती है। चाहे जिंदा रहे तब भी, डेथ हो जाए तब भी, दोनों केसेस में मिलेगा। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो वो आपकी फैमिली ही सफ़र करेगी। टाटा AIA में आपकी फैमिली कभी भी सफ़र नहीं करेगी, टेंशन फ्री रहेगी, इजी गोइंग आपकी वर्किंग मैनेज हो जाएगी। बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपने 60 लाख की प्रॉपर्टी आपको 1,25,00,000 की पड़ी, अब बात करते हैं उसकी, उसमें आपको प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा। 20 साल बाद वो प्रॉपर्टी कितने लाख की बिकेगी, 70 की बिकेगी, 80 की बिकेगी, 1 करोड़ की बिकेगी, 1.5 करोड़ की बिकेगी, वे नेवर नो। उसमें प्रॉफिट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। लेकिन यहाँ टाटा AIA की प्रॉपर्टी जो आपकी 60 लाख की थी, 60 लाख में ही आपने ली, इसमें गारंटेड प्रॉफिट आएगा। कंपनी आपको 2,31,00,000 रुपए टोटल पैसा देगी। आप मनी बैक को कैलकुलेट कर लीजिए, जिंदा रहते हैं कुछ नहीं होता है तो 2,31,00,000 रुपए आपको मिलेंगे। 5,70,000 गुणा 30 साल जो पैसा आ रहा है कैलकुलेट कर लीजिए, और प्लस 60 लाख रुपए जो लास्ट में मैच्योरिटी में मिलते हैं। और अगर डेथ हो गई तो पहले 60 लाख प्लस 30 साल मनी बैक और लास्ट में फिर 60 लाख, वो आपका पैसा 2,91,00,000 रुपए आपको मिलता है, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ा और यूजफुल हो जाता है। सब कुछ ठीक रहता है तो आपको प्रॉफिट आता है 1,71,00,000 रुपए का। मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपको प्रॉफिट आता है 2,31,00,000 रुपए का। दोस्तों, दोनों तरह की वर्किंग मैंने आपको समझाई। आपको फिजिकल प्रॉपर्टी भी बताया, आपको ई प्रॉपर्टी भी बताया। जो लोग भी टाटा की ई प्रॉपर्टी 3 BHK प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 5 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे करना होगा। ये सारी वर्किंग मैंने आपको बताई और सारी मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी, जो आपके लिए बहुत पावरफुल है, बहुत यूजफुल है। और दोस्तों, इसको हम ऑल ओवर इंडिया बेसिस प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में आप कहीं भी हो, आप हमारे थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इस प्लान को हम आपको
दे सकते हैं। इवन इंडिया के बाहर एनआरआई कस्टमर भी अगर इसी ई प्रॉपर्टी प्लान को देख रहे हैं, लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम लोग जूम मीटिंग में ये सारी वर्किंग प्रोवाइड करते हैं। आप लोग हमारे थ्रू ये प्लान ले सकते हैं। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।